अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन इकराम, आज जो है को कुछ बहुत ही इंतहाई किस्म की आम किस्म की जो डेवलपमेंट हुई हैं वो हुई हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या मज़ाइल जो है वो दागा है, सियासी मज़ाइल जो है वो दागा है, और पंजाब का वज़ीर आला कौन बनने जा रहा है। तो जो रूपोश लाडला है वो कहाँ पर है, इन सब मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच कर लें। तो नाज़रीन किराम, मौलाना फजलुर रहमान जो कल उन्होंने अपना एक प्रोग्राम के अंदर अपने ख्यालात का इजहार किया है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबल जो है वो अपना वज़ीर आला के लिए पंजाब के अंदर जो है वो उम्मीदवार का नाम कर दिया है, उम्मीदवार के नाम का जो ऐलान कर दिया है, जो कि मियाँ असलम इकबाल है। मियाँ असलम इकबाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिंटेड किस्म के वर्कर हैं उनमें से एक है। मियाँ असलम इकबाल वही शख्सियत है जो कि 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब के अंदर बनने वाली हुकूमत के अंदर जो है वजीर रह चुके हैं। उन्होंने जो है वह वज़ीर आला पंजाब के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जबकि उस्मान बुज़दार की हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से उनका नाम कई बार जो मंजर आम पर आया कि उन्हें जो है पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। तो मियाँ असलम इकबाल जो है वो खबरों के मुताबिक अभी तक जो है वो रूपोश हैं, लेकिन वो अपनी सूबाई असम्बली का जो इलेक्शन है वो जीतने में कामयाब हो चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है मियाँ असलम इकबाल को मरियम नवाज साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून की जानब से पंजाब के अंदर वजारत आला की उम्मीदवार हैं, उनके जो मद्दे मुकाबला है उन्हें जो है नामजद किया है। बहरहाल देखते हैं कि क्या आगे जाकर जो है वो वोटरों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको जो है वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनाते हैं। तो नाज़रीन किराम, दूसरी खबर हम आपको ये बताते चलें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, जहां पर उनके इस्तकबाल के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को जो है वो इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो लापता हो गए हैं। वो जब से विक्ट्री स्पीच दिया उसके बाद वो लापता हो गया। उनका अभी तक किसी किस्म का कोई पता नहीं लगा कि वो कहाँ पर हैं, क्या आया वो खुफिया फ्लैट के ज़रिए लंदन वापस चले गए हैं या कि वो अपना जाती उम्रा वाले घर में मौजूद है। तो आप जैसा कि आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा ने सारी फ़वाओं की जो फ़वाओं का कला कमा करने के लिए उन्होंने एक ट्वीट की, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो इधर ही हैं और उन्हें जो है पाकिस्तान में बनने वाली हुकूमतें हैं जो हैं, जैसा कि उनके ख्याल में जो है मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है, जिसके जो कैद हों वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला है वो मरियम नवाज साहिबा होंगी। तो उन्होंने कहा कि उन्हें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी तायद हासिल होगी। जैसा कि आपको पता है कि PDM की जब हुकूमत बनी थी तो उस वक़्त भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ही तायद हासिल थी, जिसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा था कि ये हुकूमत मेरी, जबकि उनकी आपको पता है कि नाकस कारकर्दगी की बना के ऊपर जब वो हुकूमत ज़्यादा 1.5 साल तक वो हुकूमत चली लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी, तो उसके बाद जब मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि ये वही हुकूमत थी जिसको बनाने के लिए लंदन में कई बार जो चक्कर लगाए गए, कई बार जो फ्लैट पकड़ कर लंदन की यात्रा की गई और पूरी मुशावरत के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मुकम्मल मुशावरत के साथ जो 16 माह की जो हुकूमत थी PDM की वो बनाई गई। जब वो PDM की हुकूमत ख़त्म हुई, जिसने इनकी सियासत भी साथ में ख़त्म कर दी, तो उसके बाद जो है यही मरियम नवाज साहबा इन्होंने कहा था कि ये मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी, जिस हुकूमत में उनका चाचा जो था वो वज़ीर आज़म रह चुका था। तो नाज़रीन कराम, हम यहाँ पर बताते चलें कि अब जो है मरियम नवाज साहबा ने यह ट्वीट किया है कि इन्हें जो है मुकम्मल तायद और हमायत हासिल रहेगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की और उनकी मुशावरत भी शामिल होगी। तो आपको पता है कि जिस तरह की ये लांगे तांगे की हुकूमत बन रही है, तो देखने में आ रहा है कि ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर तक चलने में नहीं आएगी, जबकि इसके मद्दे मुखालिफ जो है एक बड़ा सियासी अपोजिशन का इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसके अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान भी जो शामिल होने जा रहे हैं। इस पर हम अब बाद में बात करेंगे, पहले आपको इस ट्वीट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो मरियम नवाज साहबा ने किया है। तो आपने ये ट्वीट जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ताकि आपको जब ये हुकूमत अगर बनाते हैं उसकी नाकस कारकर्दगी के बाद
आपको यही कहेंगे कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होता तो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था। तो नाज़रीन किराम, आगे हम आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने कल एक टीवी शो के अंदर जो है ये इस बात का एक सियासी धमाका किया, उन्होंने इमरान खान का जो बयानिया है उसको जो है सच साबित कर दिया है, उसके ऊपर सच्चाई की मोहर जो है जब्त कर दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो ये कहता था कि उनके खिलाफ एक साजिश की गई है, उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम इत्मीद की एक साजिश की गई है, मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात को तस्लीम किया है कि हाँ, हमने इमरान खान के खिलाफ जो है वो साजिश की और हमने किसी के कहने के ऊपर जो है तहरीक अदम इत्मीद लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का हामी नहीं था कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम इत्मीद लाई जाए। हम एक तहरीक के ज़रिए थे इस हुकूमत को घर भेजना चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर किया गया कि हम तहरीक अदम इत्मीद लाएँ और आइन के मुताबिक हमने तहरीक अदम इत्मीद लाई। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब इन्हीं के हुकूमती अरकान जब टूट कर हमारी तरफ आए, बाप पार्टी भी आएगी और दूसरी पार्टियां भी आ गई, तो फिर हमने मजबूरन जो है तहरीक अदम इत्मीद जो है वो जमा करवाई। तो नाज़रीन किराम, ये इमरान खान के उस बयानिए की तस्दीक करती है जो इमरान खान ये कहता था कि मेरे खिलाफ जो है ये साजिश की गई है, तहरीक अदम इत्मीद जो है वो लाई गई है, एक साजिश के तरीके जो है मेरी चलती हुकूमत को गिराया गया है। तो यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान खुद यह इस बात की तस्लीम करते हैं कि एक ऐसी हुकूमत जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो 6.2 पे थी उसको हमने गिराया है। एक ऐसी हुकूमत जो कि 10 लाख तक का सेहत कार्ड दे रही थी, उस हुकूमत को हमने तहरीक अदम इत्मीद के जरिए साजिश करके हम गिराया। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हमने एक ऐसी हुकूमत को गिराया जो कि सी पैक के ऊपर काम कर रही थी, जो कि ग्वादर पोर्ट के ऊपर काम कर रही थी। मौलाना फजलुर रहमान इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हमने एक ऐसी हुकूमत को हटाया जो कि रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी के ऊपर जो है वो काम कर रही थी। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हमने एक ऐसी हुकूमत को गिराया जो कि काश्तकारों को किसान कार्ड जो है वो दे रही थी। मौलाना फजलुर रहमान तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी हुकूमत को गिराया जो कि काश्तकारों को सब्सिडी दे रही थी, उन्हें जो है बिजली के बिलों में रियायत दे रही थी, उन्हें बीज और खाद के अंदर जो है रियायत दे रही थी। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी हुकूमत को गिराया है जिसने पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को अरूज पर पहुंचाया है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी हुकूमत को गिराया है जिसने कोरोना के अंदर जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो है जिसने अपना मन का जो मनवाया, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने कोरोना के अंदर जो है अच्छे इक़दाम किए। तो नाज़रीन किराम, मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसी हुकूमत को गिराया जो कि मजदूर, किसान, काश्तकारों, इंडस्ट्रियल मैन सब एक के लिए बेहतर थी। तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर था, वो गामजन था। तो मौलाना फजलुर रहमान ये तस्लीम कर दिया है कि उन्होंने 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान की माशी तबाही पर उन्होंने पहुंचा दी है। पाकिस्तान को जो इतनी नीच सतह तक पहुंचा दिया कि उनके कर्जों के अंबार उनके ऊपर चढ़ चुके हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ये तस्लीम कर चुके हैं कि उनकी वजह से महंगाई का एक तूफान आया है। ये नालायकों का टोला जो 16 माह की हुकूमत करके गया है, तो आज जब वो खुद अपने मुंह से सारी बातें जो तस्लीम करना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान का जो नज़रिया था, इमरान खान ने जो बताया था कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश करें, चलती हुकूमत को एक अच्छा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था जिसका, उसको ये गिराने जा रहे हैं, ये मेरे खिलाफ जो है साजिश हो रही है। उन्होंने साजिश को रोकने के लिए भी जो है वो अक़दामात की बात की, लेकिन उनकी बात जो है वो नहीं मानी गई थी। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम आपको ये भी बात बताते चले कि मौलाना फजलुर रहमान जो है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब जबकि ये हुकूमत में मज़े भी ले चुके हैं, तो अब जो ये सच क्यों उगल रहे हैं, इन्होंने क्या वजह है कि इन्होंने जो है सच उगलना शुरू कर दिया है। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट तो नहीं हो गया? इस पर हम बात करते हैं। हम नाज़रीन कराम, हम आपको थोड़ा सा बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान जब 2018 के अंदर इनकी कौमी असम्बली के अंदर जो नशिस्तें थी वो गालबन 10 थी। तो सूबाई असम्बली के अंदर KPK के अंदर जो इनकी सीटें थी वो गालबन वो भी 10-11 के करीब थी। तो इस तरह जो है 2024 के इलेक्शन के अंदर इनकी KPK के अंदर जो है वो सीटें 7 हैं और कौमी असम्बली के अंदर जो है वो इनकी सीटें जो है वो 4 हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान, आपको पता है कि उनकी ये ख्वाहिश रही है
तो आपको ये भी पता है कि किन के सफारत खानों में जाकर वो ये कहते रहे हैं कि आप मुझे जो है ये ओहदा दें तो मैं आपके तमाम काम जो है वो कर दूंगा। तो उनकी ये ख्वाहिश रही है कि वो सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है वो हासिल करें। तो अब की बार वो जहाँ पर बहुत बड़ा ये तस्वर किए बैठे थे कि वो सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, उन्हें जो है वो कम व बेश 15 सीटें जो है कौमी असम्बली के अंदर दी जाएंगी और केपी की असम्बली के अंदर भी उनकी एक भारी अक्सरियत होगी। तो उनके जो ख्यालात थे, उनके जो तसव्वुरात थे, उनकी जो सोच थी, या फिर यूँ कह लीजिए कि उनकी जो बात ही हो चुकी थी, उसके मुखालफ में उनको महज कौमी असम्बली के अंदर जो है वो 4 सीटें मिली हैं और सूबाई असम्बली के अंदर उनकी जो है वो 7 सीटें हैं। क्या इस बात का मौलाना फजलुर रहमान को गुस्सा है कि उनसे जो है वो सदारत की कुर्सी जो है वो छीन ली गई है और आसफ अली जरदारी जो है वो सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान को इस बात का गुस्सा है कि उनसे जो बात हुई थी उसके मुताबिक उन्हें सीटें नहीं दी गई? या फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने ये, वो आपको पता है कि एक सियासी जो है वो बसीरत सूझबूझ रखते हैं, या फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस बात को अच्छी तरह बखूबी जो है वो भांप चुके हैं कि इमरान खान का जो बयानिया था वो सच्चा बयानिया था। इमरान खान का बयानिया जो था वो लोगों के दिलों के अंदर जो सरायत कर चुका था और उन्होंने भी अब सोचा है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चारों सूबों से एक बड़ी वफाक की जमात बनकर उभर कर सामने आई है और जमहूरी तरीके से उसके वोटर और सपोर्टर ने जो है वो वोट के जरिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को कामयाब किया है, तो ये सब जो है वो इमरान खान के बयानिए की वजह से है। तो उन्होंने भी अब जो है वो इमरान खान का बयानिया अपनाने की कोशिश की है। देखते हैं कि वो इस समय किस हद तक जो है वो कामयाब होते हैं। आपको पता है कि यही बयानिया जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अपनाने की कोशिश की थी, जिसे बाद में खुद ही उन्होंने इस इमारत को उड़ा दिया था। तो अब मौलाना फजलुर रहमान भी जो इसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि वो किस हद तक जो है वो इस के ऊपर जो कामयाब होते हैं। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपनी ज़ात के लिए जो है वो बयानिया जो है वो अपनाने जा रहे हैं। यहाँ पर अवाम का, कौम का, उनके वोटर सपोर्टर का किसी किस्म का कोई जो है वो लिंक नहीं है, क्योंकि वो उनकी ज़ात तक है। वो खुद चाहते थे कि जो उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाए, उनकी जो इतनी सीटें हैं वो दी जाए। वो इस बुगस के अंदर जो है कि उन्हें सदर पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया गया, वो इस बुगस की वजह से जो है ये बनानियाँ अपनाने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, उन्हें जो है इससे ग्रेस करना चाहिए और उन्हें जमहूरी राह के ऊपर जो चलना चाहिए। इमरान खान जो एक सच्चाई के साथ, एक डटाई के साथ और हकीकत पसंदाना बता रहा था कि इन लोगों ने मेरे खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद लाई और मेरी चलती फिरती हुकूमत को गिराया, तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो अब इस बात की तस्दीक कर दिया कि हाँ, उन्होंने ये ऐसा किया था। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है। वो ये हुई है कि कल आपको पता है कि असद कैसर जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, वो एक आपको पता है ठंडी तबीयत के मालिक हैं। उनकी जो है अडयाला जेल के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से तवील मुलाकात हुई है और उनके साथ बैरिस्टर साहब भी थे, जिन्होंने बाहर आकर मीडिया से बातें भी की और उन्हें इमरान खान के पैगाम भी पहुंचाया और उन्होंने ये बताया कि इमरान खान ने जो तमाम सियासी पार्टियों से राब्ते का टास्क जो है उन्हें सौंप दिया है। तो आपने देखा होगा कि रात के जो है असद कैसर, उनकी जो मुलाकात हुई है वो मौलाना फजलुर रहमान से हुई है। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि धांधली के इशू के ऊपर जो है वो सब जमातों के साथ मिलकर तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो जबकि हफ्ते को आपको पता है कि बड़ी तादाद में जो एहतजाज का ऐलान किया गया है तमाम पार्टियों की जानब से, तहरीक इंसाफ ने भी सियासी एहतजाज का ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी सपोर्टर हैं, वो वर्कर हैं, जितने भी वर्कर हैं, वो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर इस एहतजाज में शामिल हो और हम धांधली के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है धांधली के इशू के ऊपर जो इकट्ठे होने जा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये सिर्फ हम धांधली के इशू के ऊपर एहतजाज के लिए जो है मौलाना फजलुर रहमान के साथ जा रहे हैं, जबकि हम मौलाना फजलुर रहमान को सदारत या इलेक्शन अंदा जो उनके जो ज़हन के मुताबिक जो है कि उनकी जो ऐसी सीटें हैं जिन्हें धांधली के ऊपर जो उन्हें हराया गया है और उनके केसेस जो है वो अदालतों में लगे हुए हैं, तो वो सीटें अगर उन्हें वापस मिलती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है।
तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ किसी किस्म का हुकूमती जो है वो इत्तेहाद नहीं होगा। इनके साथ सिर्फ ये जो है धांधली के इशू के ऊपर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, क्या यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ होने वाले इस एहतजाजी इत्तेहाद को कबूल कर पाएंगे, या फिर मौलाना फजलुर रहमान जो 10 साल से ये चूरे बेचते आए हैं कि इमरान खान एक यहूदी है, ये यहूदी लॉबी है, ये इसराइल की फंडिंग इसको होती है, तो ये यहूदियत को यहाँ पाकिस्तान में परवान चढ़ाने जा रहा है, तो उन्होंने जो यहूदी के साथ जो है वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं, क्या ये आग पानी एक होने जा रहे हैं? क्या यहाँ पर वो जो कहते थे कि मौलाना डीजल के बगैर उनके जलसे नहीं होते थे, क्या अब वो डीजल के साथ इस एहतजाज में शामिल हो सकेंगे? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो वर्कर होंगे, दूसरी तरफ मौलाना डीजल के वो जो है मौलाना साहब के वो जत्था बरदार जमातें होंगी जो कि उनके मुखालफत में हमेशा रही हैं। तो क्या ऐसा सियासी मंजरनामा अगर देखते हैं, इसका हाल जो है वो कल के होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में हमें देखने को मिल जाएगा। तो नाज़रीन कराम, हम आपको ये बात बताते चलें कि ये सियासत है, सियासत में कोई भी बात जो होती है वो हरफ आखिर नहीं होती। सियासत में आपका दुश्मन आज आपका दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है, आज का दोस्त कल का दुश्मन भी हो सकता है। ये सियासी दुश्मनी होती हैं, ये कोई ज्यादती नहीं होती, सियासी मुखालफतें होती हैं। इसको इतनी ज़्यादा जो है आपने इशू नहीं बनाना होता। तो मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्हें जो है अगर धांधली का इशू भी है तो यहाँ पर देखें कि KPK के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती है, मौलाना फजलुर रहमान जो हारे, उनका जो बनता है एहतजाज जिसकी मुखालफत है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ बनता है। लेकिन आपको पता है कि हकीकत में वो किसके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं? ये अवाम समझदार है, इनको भी पता है कि वो किसका कंधा जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो इमरान खान का जो मजबूत बयानिया है उसका सहारा लेकर जो है वो किसके खिलाफ जो है वो ये एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर PTI के वर्कर जो है उनके साथ लगें कि उनकी तहरीक जो है फिर मज़ीद मजबूत होगी। ये अवाम जो है वो खूबी जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो एजेंडा है वो क्या है और वो किसके खिलाफ उनका निशान हदफ जो उनका हदफ है वो क्या है, हदफ तनकीद को कौन होगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए कि वो बहुत ही एहतियात के साथ और मुहतात रवैये के साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलें, क्योंकि आपको पता है कि इसी PDM की हुकूमत के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बेशुमार वर्करों और सपोर्टरों को जब उठाया गया, उन्हें जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसी हार्ड बयानी की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से 3 जमातें तोड़कर उसको बनाई गई, जिनका हाल जो है वो आपने हालिया होने वाले इलेक्शन के अंदर भी देख लिया है। और जो बची कुची जमात रह गई थी उसके अंदर भी जैसी पाबंदियां लगी वो भी आपके सामने है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है उसको चाहिए कि वह इस किस्म का हार्ड बयानियाँ अपनाने से गुरेज करें, मौलाना फजलुर रहमान जैसा कि अपनाने जा रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के बहकावे में आने की उन्हें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना अलग से जो है वो एहतजाज रखे। अगर उन्होंने पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जाती है तो वो सिर्फ जो है वो एहतजाज की सतह तक जा रही है, जैसा कि उन्होंने अपना क्या कहते हैं कि उनकी जो कोर कमेटी है उसने भी यही फैसला किया है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो एहतजाज की सतह तक जो है वो इन मुजाहरों के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा उनका किसी किस्म का हुकूमती इत्तेहाद या और दीगर जो मामलात हैं उनमें किसी किस्म की जो इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो नाज़रीन इकराम, ये वो चंद बातें थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पर हम ये भी आपको आखिर में फिर आपको ये बात बताते चलें कि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के बयानिए की तस्दीक कर दी है, उसके ऊपर जो है वो सच्चाई की मोहर ज़ब्त कर दी है कि इमरान खान का जो बयानिया था वो हकीकत के ऊपर मबनी था, इमरान खान का बयानिया सच्चा था। हमने इमरान खान की चलती फिरती हुकूमत को घर पहुँचाया तरीके अदम एतमाद के ज़रिए। हमने उस फैलती फूलती माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने मुल्क की तबाह बर्बादी कर दी, हमने बिजली के रेट बढ़ाया, हमने पेट्रोलियम मसनूआत डॉलर की कीमतें सब कुछ बढ़ाया और मुल्क को जो है वो इस दहाने पर पहुँचा दिया कि 16 माह के अंदर जो है वो 9 लाख से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। ये तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तानियों कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बैरून मुल्क नौकरियाँ ढूंढने जा रहे हैं।
तो नाज़रीन इकराम, ये वो सच्चाई थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा।